स्टार्ट। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? और काफ़ी लंबे टाइम बाद आज मैं चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। तो अ, सभी का सिर्फ एक कॉमन सवाल है जो लोगों के सबके माइंड में घूम रहा है कि रिजल्ट कब आने वाला है और नया क्या होने वाला है। जैसे नया कहने का मतलब यह है कि DTPSB की एग्ज़ाम डेट क्या है और आपके EMRS का क्या होने वाला है। उसके बाद HSSC का, हरियाणा TGT का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं आपके सामने भी चर्चा करने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले चर्चा है KVS का। ठीक है, हम सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि KVS में LDC के अभी रिजल्ट आ चुके हैं। दो चारों जो TGT से PGT के लिए एलिजिबल हुए थे, मेन पैनल उनका आ चुका है। 2-4 पोस्टों का रह रहा है, वो भी आ जाएगा। उसके बाद जो PRT से TGT की तरफ आ रहे होंगे उनका भी हो जाएगा, फिर उनके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद जो है मेरे हिसाब से जैसे वाइस प्रिंसिपल आ चुका है, मेरे हिसाब से PGT का आएगा। PGT के बाद हमारा TGT का देखने के लिए मिल जाएगा कि पहले TGT के सब्जेक्ट के आ जाएँ और फिर TGT मिसलेनियस कैटेगरी आ जाए जिसमें हमारा है। ठीक है, ये तक। और इसकी पॉसिबिलिटी जल्दी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और कोई एक्चुअल डेट तो कोई नहीं बता सकता। एक्चुअल डेट इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि कब आएगा, किस दिन आएगा, किस तारीख को आएगा, किस समय आएगा। एक्चुअली कह पाना असंभव है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं आया। मैंने इसके ऊपर बोला नहीं। एक आधी बार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने कहा चलो उस टाइम तक उम्मीद है कि उस टाइम तक आ जाएगा। उसके बाद मैं लाइव नहीं आया इन सब चीज़ों के लिए कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास नहीं थी, शायद अभी भी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है अब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई थी कि मैं एक चीज़ पर वीडियो और बना सकता हूँ कि पहले हम जानते थे कि सितंबर 15 के आसपास हरियाणा TGT का रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, अब जो बच्चे KVS के इंटरव्यू में बैठे हुए थे, ठीक है, जो बच्चे KVS के इंटरव्यू में बैठे थे उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने हरियाणा TGT का एग्जाम जो है क्लियर कराया था और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हुए थे। ठीक है, तो इसका अगर हरियाणा का 15 सितंबर तक रिजल्ट आ गया होता, ठीक है, तो बच्चे, सीधी सी बात है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं, कम से कम ये आप इस बात को मान के चलो 250 से 300 के आसपास बच्चे वो हैं जो KVS में सिलेक्शन लेने वाले हैं और वो हरियाणा TGT में भी सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब उनमें से 95 या 98% बच्चे वो होंगे जो किसे प्रीफरेंस करेंगे, अपने होम स्टेट को प्रीफरेंस करेंगे। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपकी पोस्टिंग वहाँ जाए जहाँ पर आपको चाहिए। क्या पता नॉर्थ ईस्ट में चली गई, साउथ में चली गई, आप तो अपने घर से बहुत दूर चले गए ना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब होती जब 15 सितंबर को रिजल्ट आ गया होता। ये तब की कहानी होती। अब की कहानी उल्टी है। अब नवंबर के आसपास जा रही है हरियाणा TGT के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसमें जो भी है डेट वगैरह जो भी चल रहा है वो नवंबर के आसपास जा रहा है कि भाई नवंबर के आसपास रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अब क्या है, अब तो हमारा रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद 22 अक्टूबर के आसपास रोजगार मेला लगने वाला है। ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि 22 तारीख के आसपास या उससे पहले हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। पेपर एग्ज़ाम जो है वो बहुत स्पीड से ले लिया गया था। उसके बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट करा ली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा लंबा समय क्यों लग रहा है। ठीक है, या तो उनकी खुद अपनी मंशा है कि वो जो है इस मामले को डिले करते जा रहे हैं और बहाने लगाए जा रहे हैं कि अभी ट्रांसफ़र चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है। बार बार जो है वहाँ से वैकेंट पोस्ट मांगी जा रही हैं स्कूलों से कि आपके स्कूल में किस टीचर की पोस्ट जो है वो खाली है, वो बार बार मांगी जा रही है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, तो मानोगे नहीं मानो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DSSB की। देखो DSSB के बारे में भी अभी कुछ कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि मैं कुछ कह दूँ। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम 2020 में जब DSSB में वैकेंसी आई थी उसके नेट 1.5 साल बाद, अगस्त 2021 में नेट 1.5 साल बाद, 1.5 साल का मतलब होता है पूरे 18 महीने बाद उसका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया गया था। 18 महीने बाद। ठीक है, अभी हमें 1 साल हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे DSSB सो चुकी है। ठीक है, वो सो गई है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि तुमने कोई पोस्ट निकाली थी उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना भी है या नहीं कराना है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन ये बात तय है जब भी होगा बिल्कुल सरप्राइज के साथ DSSB आएगी और आज कह देगी कि हाँ भाई आपका एग्जाम ये है। और हो सकता है कि हमें तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिले। हमें का मतलब क्या है, मैं भी इस कंपटीशन में उतरने वाला हूँ।
ठीक है। मैं भी अपने आप को मैं सिर्फ अपने ओपिनियन या फिर आप कह सकते हो अपने व्यू आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, ठीक है। नॉर्मली आपकी तरह एक कैंडिडेट हूँ। बस ये है कि बस अपने जो व्यू है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद EMRS है। देखो EMRS का कोर्ट का स्टे हट चुका है। 1 महीने मान के चलो कि अभी उन्हें दोबारा जो है उनके एग्जामिनेशन सेंटर जो है बुक हो चुके थे। अब वो उस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में असमर्थ है, तो इसलिए खर्चा तो खैर इसमें होता ही है। अब दोबारा से सेंटर बुक करे जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीने के बाद ही आपके सामने नवंबर, मान के चल सकते हैं नवंबर, हद से ज़्यादा दिसंबर, EMRS का जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन एग्जामिनेशन में है नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2017 का अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, ठीक है, इसका जो 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, अगर उसको उठा के देखें तो वहाँ क्वेश्चन पूछने का लेवल कुछ और था, मतलब तरीका कुछ और था। वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा भर रखी थी। मैं थ्योरी का कहने का मतलब ये है, अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हटा के तो दूसरा पार्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और थोड़े से स्टेटमेंट्स में थे, ठीक है। जैसे होता है ना स्टेटमेंट, असर्टेन, रीज़न, कंक्लूजन, ये सब। अब चेंज क्या हो रहा है, जब जैसा नवोदय विद्यालय में देखा था, नवोदय विद्यालय के बाद हमने फिर किस में देखा, केंद्रीय विद्यालय में देखा। मैं सेंट्रल की जो वैकेंसी है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने वहाँ पर जो ये ट्रेंड चेंज होता देखा। पहले नवोदय में आया कि स्पोर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा डीपली आया, ठीक है, और स्टेटमेंट में आया स्पोर्ट्स भी। फिर हमने KVS में देखा, KVS में तो हद पार हो गई, बहुत डीपली जाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर जिसकी कमांड थी उसने बहुत अच्छा कर दिया। कहने का मतलब है एक तरीके से आप ये मान के जाओ कि आप तैयारी करके गए हो कि भाई सामने से राहुल द्रविड़ खेलेगा, ठीक है। आप तैयारी करके गए हो कि राहुल द्रविड़ को बॉल डालनी है और सामने कौन आ जाए, सामने आ जाए वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के अपोजिट है एक तरीके से। एक बहुत शांति के साथ खेलता है, बहुत पेशेंस के साथ खेलता है, और एक बहुत एग्रेसिव होकर खेलता है। तो उसी टाइप से ही जो है क्वेश्चन पेपर में एकदम से चेंज देखने को मिला। मैं भी तो एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, ठीक है, मैंने भी KVS का एग्ज़ाम दिया है। KVS का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं इंटरव्यू में भी गया। इंटरव्यू के भी मेरे जो व्यूज़ थे वो मैंने आपके सामने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको हमारा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही UPTGT का कुछ नहीं पता नहीं अब वो आयोग का क्या चल रहा है। खैर मैं उसकी लेटेस्ट उसके शायद गठन होने वाला है उसका। खैर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी उसके बारे में नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 2-3 महीने पहले, सॉरी फरवरी के टाइम पर एक आर्टिकल आया था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब भी एग्जामिनेशन होगा UPTGT का तो उससे नेट 75 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी जाएगी कि भाई अब आपका एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराने की पूरी स्थिति में। और ये उसमें ये एक वो आया था, क्या बोलते हैं कि एक विज्ञापन आया था या उसमें ये दिया गया था बोर्ड की तरफ से, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट टाइप ऐसा कुछ आया था, नोटिस आया था, ठीक है, कि जब भी होगा 75 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अब हम कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। तो UPTGT में अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने करता हूँ, मैंने कल एक वीडियो डाली थी, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैं बैडमिंटन ही पढ़ा रहा था। वो मैं क्लास 11 को पढ़ा रहा था, वो क्लास 11 के हिसाब से है, ठीक है, वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं है। जैसे कि लेकिन आप ये देख सकते हो, ये एक चीज़ है कॉम्पिटिशन के हिसाब से बिल्कुल सही बैठती है। सर्विंग ऑर्डर फॉर सिंगल, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में देखा था मैंने क्वेश्चन, शायद फर्स्ट ग्रेड में देखा था, सेकंड ग्रेड में देखा था, मैंने राजस्थान के में देखा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। उसमें ये तो बैडमिंटन का है, उसमें टेबल टेनिस का जो डबल का सर्विंग ऑर्डर है ना, उसमें वो दे रखा था, ठीक है। और उसमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से D वाला ऑप्शन गलत था उसमें, मुझे ध्यान है। खैर थोड़ा सा इतना याद है कि उसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है। वो ऑप्शन क्या था मेरे को ध्यान नहीं है। वो सर्विंग का एक क्या बोलते हैं, जो सर्विस का जो ऑर्डर होता है वो पूछा गया था। तो कहने का मतलब है, अब मैं आपके सामने बहुत जल्द ही एक चीज़ लेकर आने वाला हूँ, फुटबॉल की मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उस वीडियो में
जो उसकी हिस्ट्री है, जो फेडरेशंस वगैरह हैं, या नॉर्मली जो छोटे छोटे रूल हैं या डेट्स हैं कि कब क्या हुआ, वो सब आपको एक उसमें मिल जाएगा, थ्योरी के पार्ट में मिल जाएगा। 4-5 स्लाइड्स हैं थ्योरी की, बस उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जर्नल रूल, मेजरमेंट्स वगैरह और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर ये जो भी है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद उसमें MCQ मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 40 to 50 उसमें MCQ है। अब वो MCQ किस पर आधारित है? वो MCQ बेस्ड है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। यानी एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ऑफ साइड जो लाइनमैन होता है वो ऑफ साइड किस कंडीशन में देगा, तो उसके सामने लिए आपके सामने 4 नीचे ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। वो कुछ ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और उसके बाद उसमें आपको आंसर लगाना पड़ेगा कि किस कंडीशन में दिया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि किस कंडीशन में फाउल नहीं दिया जा सकता, किस कंडीशन में इनडायरेक्ट किक नहीं दी जा सकती, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट किक दी जाएगी, किस कंडीशन में डायरेक्ट किक नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। उन MCQs के हिसाब से सीखेंगे। जर्नल जो चीज़ें हैं कि भाई फेडरेशन की स्थापना कब हुई, या फिर क्या कहते हैं ओलंपिक में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता, ये पॉइंट के हिसाब से मैं 4-5 स्लाइड जो स्टार्टिंग की रहेंगी मैं उनमें मेंशन कर दूंगा कि भाई हाँ ये तो जर्नली हर कोई जानता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। और अच्छा क्या जानना है? और अच्छा वो है जो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चनों को घुमा फिरा के तरीके से सीखने का, यानी एक ऑप्शन दे देना, एक क्वेश्चन दे देना, ठीक है। निम्न में से वॉलीबॉल के संदर्भ में क्या सही है, यानी कि वॉलीबॉल के उसमें फेवर में, वॉलीबॉल के फेवर में कह रहा हूँ, वॉलीबॉल के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है। 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCDE और पूछा जाएगा इनमें से ABC सही है, BCD सही है, DCE सही है, इस टाइप से आपसे आंसर उसमें पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ आज है मंडे, ठीक है, मंडे को मैं फुटबॉल की वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो फुटबॉल की वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें, ठीक है। आप लोग हो तभी मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हो, ठीक है, तो मेरा तो खैर फिर कुछ बात ही नहीं बनती मेरे लिए, तो है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं ऑडियंस देखता हूँ तो ऑडियंस जो है 82% वो होती है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन से अगर जुड़े रहना, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए या फिर रणनीति के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा, जैसे मैं जॉब भी करता हूँ और मैं दिन में 4 या 5 घंटे में पढ़ता हूँ। मैं 4 या 5 घंटे कैसे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 2 घंटे में सुबह पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे में दोपहर पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे में शाम को पढ़ लेता हूँ। नॉर्मली ये 5 घंटे में कैसे निकाल लेता हूँ, जबकि आपको पता है 5 घंटा एक जॉब वाले के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन मैं कैसे निकाल लेता हूँ, कैसे मैंने बहुत जल्दी, मैंने आपको सच बताऊँ, मैंने 2 महीने के अंदर ये एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। वो मैंने कैसे कर लिया, कौन सी बुक मैंने फॉलो करी, बहुत छोटी सी चीज़ें बताऊँगा, शॉर्टकट से बताऊँगा आपको, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।